I welcome you in the series of the research methodology। बहुत दिनों से पेंडिंग टॉपिक आज हम इसको रीस्टार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है कि हमने एक्सपेरिमेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च को स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद क्योंकि आपकी एग्जाम आ गई थी तो हम PYQ की तरफ मोड़ दिए थे। बट नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सिलेबस। हम इस सिलेबस को खत्म करने वाले हैं और आपको जहां तक पता है ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में हमने देखा था रिसर्च की मीनिंग, कॉन्सेप्ट देखा था और उसके बाद हम टाइप्स में आए थे। और टाइप्स में मैंने आपको 6 टाइप्स बताए थे: पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। और इनके बीच में कोरिलेशन ड्रॉ करना मैंने आपको बताया था कुछ इस वाले चार्ट से। ये तो बेसिक्स है कि रिसर्च क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मैंने आपको जस्ट बताया था। फिर उसके बाद हमने इसके टाइप्स में ये आपके सारी चीजें KVS मदान के बुक में मिल जाएंगी। बट अगर जो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, आज जो हम बात करेंगे, इसके लिए आपको जो बुक रेफर करना है वो कोठारी की बुक रेफर करनी है। कोठारी की बुक में आप जो टॉपिक देखोगे रिसर्च, वो बहुत ही डेप्थ में दिया हुआ है और वहां पे आपको रिसर्च की सारी जानकारी मिलेगी। जो हमारा आज का रेफरेंस है वो कोठारी का बुक है। KVS मदान में आपको बहुत शॉर्ट में टाइप्स ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, बट CR कोठारी की बुक में एज अ लाइक अपना करियर आप कैसे स्टार्ट करने वाले हो एज अ रिसर्चर, इसके लिए उस टॉपिक में डेप्थ में दिया हुआ है और वहीं से हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च बताया था तो मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप्स, और उसमें हमने डिस्कशन किया था अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में, और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च पढ़ना है पूरे रिसर्च में वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझ गए, इट मीन्स कि आपने अपने रिसर्च के टाइप्स में 50% टॉपिक कवर कर लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके रिसर्च से ही आते हैं। और रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जब आपको वेरिएबल के बारे में ही नहीं पता तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं समझ सकते। और यही रीजन था कि मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाने से पहले आपको वेरिएबल बताने लगी थी। और जब मैंने आपको वेरिएबल बताया था तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया था, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया था, कुछ इस तरीके से कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो क्या है, इट्स अ इडियट, सारी गलती यही करता है, सो इट्स अ कॉज। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इट्स अ डॉल, बहुत प्यारा सा बच्चा है और इसका प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। सारी गलतियां इंडिपेंडेंट वेरिएबल करता है और ये इसको क्या करना पड़ता है, इफेक्ट झेलना पड़ता है, सो इट्स अ इफेक्ट। और बीच में आ जाते हैं आपकी मीडिएटिंग वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। और इस सारे एक्सपेरिमेंट में जो दूर बैठ करके जो देख रहा होता है उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रानिवस वेरिएबल। एक्स्ट्रानिवस वेरिएबल, इतनी सारी बातें हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। बट जब हम वेरिएबल के बारे में आगे बढ़ रहे थे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखने को मिलेंगे, अलग अलग वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ वेरिएबल हो जाते हैं, नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, रेशियो वेरिएबल क्या होता है, इस तरह के वेरिएबल हो जाते हैं। तो जब हम वेरिएबल के बारे में देख रहे थे तो हमने देखा कि क्यों ना हम वेरिएबल पढ़ते पढ़ते हम स्केल्स भी पढ़ लें। तो इसी वजह से हमने डिस्कशन किया था नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल रेशियो वेरिएबल, और उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल। तो मैं चाहती हूं कि वेरिएबल के साथ साथ आपको स्केल पढ़ा दूं, क्योंकि स्केल अगर आप समझ गए तो आपको वो वाला वेरिएबल भी समझ में आ जाएगा। इतनी सी कहानी करने के बाद हम यहाँ पे आए थे कि आज हम टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ स्केल और वेरिएबल कुछ नहीं है, दोनों मिलता जुलता वर्ड है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हम एक बार स्केल के बारे में देखते हैं कि स्केल क्या है। चलिए, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने अपने कॉपी को खोल के इसका नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स और समराइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इसकी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम जो स्केल स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्केल से। टाइप्स ऑफ स्केल, अच्छा स्केल की जरूरत क्या पड़ती है, वाई वी नीड स्केल। आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा, स्केल की जरूरत क्यों पड़ती है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, वाई वी नीड स्केल। स्केल की जरूरत हमें इस वजह से पड़ती है क्योंकि
क्योंकि आप देखो, आप मेजर करना चाहते हैं, यू वांट मेजर, आप मापन के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हो। अब ये जो मापन होता है वो जरूरी नहीं है हर चीज को आप माप सकते हो। कुछ चीजें जैसे कि जो क्वांटिटेटिव है, यानी कि कुछ चीजें वैसी होती हैं जो कि आप मेजर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दूध, 1 लीटर दूध, या फिर मान लीजिए आप अपने XL, XXL, L, M, ये सब क्या है, साइज होते हैं आपके क्लॉथ्स की। फिर उसके बाद आपके जूते की साइज 5, 6, 7, 8, दीज आर मेजरेबल थिंग, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो कुछ वैसी चीजें जो कि मात्रात्मक होती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। अब मात्रात्मक चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे आपकी फीलिंग्स, आपका किसी चीज को लेकर के आपकी रुचि, इंटरेस्ट, आपका दुख, शोक, विषाद, प्यार, शोक, ये सारी चीजें हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं गुणात्मक चीजें, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक चीजें, आपकी गुण। जैसे मैं बोलूंगी कि आप बदमाश बच्चे हो, कितना बदमाश हो, ऑफकोर्स ग्रेड दिया जाता है, बट इसको हम 1 लीटर 2 लीटर बदमाश हो ऐसे नहीं मेजर करते। जनरली हम उसका एक पैमाना सेट करते हैं कि 5 में से 4, 10 में से 4 रेटिंग देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड गुणात्मक चीजें, यानी एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि आप कितने बदमाश हो या फिर आप कितने पढ़ने में तेज हो। IQ से हम मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली, बट हम इसको कहीं ना कहीं मेजर करने की भी कोशिश करते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हमने इजाद किया स्केल्स। यानी कि क्वांटिटेटिव चीजों को मेजर हम कर पाना बहुत आसान होता है, बट क्वालिटेटिव चीजों को भी मेजर करने के लिए हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू इन्वेंट अ स्केल। स्केल के जरिए से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप सबने अभी हो सकता है कि आपने एनिमल मूवी देखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल मूवी आपको कैसी लगी, कुछ कहेंगे बहुत बढ़िया, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे, कुछ कहेंगे कि मान लीजिए कि बहुत खराब थी तो वो 1 रेटिंग देंगे। तो इस वजह से आपकी जो पसंद है उसको मैंने रेटिंग में क्या किया, मेजर किया। सो 5 आउट ऑफ 1, 5 आउट ऑफ 2, सो दिस इज कॉल्ड रेटिंग। और आपकी पसंद जो आपकी गुणात्मक चीज हो उसको मैंने रेटिंग के थ्रू मेजर किया। तो स्केल्स का काम यही होता है कि गुणात्मक चीजों को भी हम क्या करें, मेजर करना चालू करें, क्योंकि हम मात्रात्मक चीजों को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमने क्वांटिटेटिव की बात की, ठीक है, यानी कि जब हमने क्वालिटेटिव चीजों की बात की, यानी वैसी चीजें जिसको हमें मेजर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसमें हमें 2 चीजें मिली। एक को हमने कहा डिस्क्रीट, इसको हमने कहा डिस्क्रीट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, पहले आप कहानी समझिए, लिंक क्या है इसके बीच में, इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, फिर एक एक करके हम इनको मीनिंग समझेंगे। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई किसी चीज को मेजर करना चाहा और उसको हमने क्या किया, उसको हमने सिर्फ वैसी चीजें जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कि वैसी चीजें जो कि जिसको हम नंबर में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे, यानी कि इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, जैसे आप बाइनरी डिजिट, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मेल या फीमेल, यही 2 चीजें होगा। अभी तो कहते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है, बीच वाला पार्ट, बट जब हम बात करते हैं वैसी चीजें, वैसी वैल्यू जिसको हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू। और इसको हम हिंदी में कहते हैं असतत। असतत, डिस्क्रीट को हिंदी में कहते हैं असतत मान, यानी कि इसको हम सतत रूप से कंटिन्यूअस के फॉर्म में, जैसे हम क्या लिखते हैं 0.1, 0.2, 0.3, ये क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है, बट इसको हम क्या करते हैं, ये सतत नहीं है, तो इसको हम कहते हैं असतत। जब असतत है तो दूसरा क्या होगा, सतत, यानी कि दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतत। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपका 0.1, 0.2, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें आपका आ जा सकता है जैसे हाइट,
अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, कुछ कहेंगे मैम 6.21 डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि आधा किलो चीनी दीजिए, तो 0.5 kg, ये क्या है, ये सब डेसिमल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई एक होल नंबर बताइए, होल नंबर हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर के फॉर्म में। इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर बताइए, तो आप 0, 1, 0 क्या है, होल नंबर है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इसको हम डेसिमल में नहीं रिप्रेजेंट करते। कंटिन्यूअस जो होता है, सतत जो होता है, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जिसको हम फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब वो पूरे अपने भाग में रहेगा, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल लीची, ठीक है, खाने के नाम से याद करते हैं, वो समझना बहुत आसान होगा। अब फॉर एग्जाम्पल लीची है, लीची को आप छोटे छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हो, इतनी इतनी मिलेगा सबको, बट लीची को जनरली हम क्या करते हैं, पूरा खाते हैं। तो लीची आपका क्या हो गया, दैट विल बिकम अ डिस्क्रीट। फलों के नाम से हम याद करते हैं, लीची क्या है, डिस्क्रीट है, इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब बट फॉर एग्जाम्पल सेव है, एप्पल है, एप्पल को हम छोटे छोटे पार्ट में करके भी बांट सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका कंटिन्यूअस, यानी कि हम इसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट में करके आपको डिवाइड कर सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। बट लीची को, अगर एक लीची है, छोटा सा लीची है, उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, वो तो ऑलरेडी छोटा है, सो इट बिकम डिफिकल्ट। तो वो क्या है, वो है डिस्क्रीट। इतना समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा दो तरीके का डाटा, क्वांटिटेटिव, ठीक है, इधर लिख देते हैं क्वालिटेटिव में, तो आपको कंफ्यूजन होगा। इधर था हमारा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, और इधर क्या था हमारा, मात्रात्मक, ठीक है, इधर था हमारा क्वांटिटेटिव। अब जब हमने क्वांटिटेटिव में देखा था, क्वालिटेटिव में दो तरीके का डेटा हमें मिला। एक को हमने कहा डिस्क्रीट यानी कि असतत, और उसमें हमने एग्जाम्पल देखा लीची का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरा हमें मिला कंटिन्यूअस यानी कि हम उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें हमने एप्पल का एग्जाम्पल देखा कि इसमें छोटे छोटे डेसिमल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज योर कॉल्ड कंटिन्यूअस। और ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, स्केल के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें मिल गई हमें। अब देखिए, अब हम इसमें भी फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड इन द सेंस कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, इसमें भी आप देखोगे कि इसमें आप दो तरीके का और भी देखोगे। ये जो क्वालिटेटिव है, ये जो कंटिन्यूअस है, इसके दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। लीची तो भाई वो उसको बांट नहीं सकते, तो उसको आप क्या ही बांटेंगे। अब ये जो एप्पल है, एप्पल को भी हमने फर्दर डिवाइड किया और वो दो पार्ट में दिखने को मिला। और वो दो पार्ट कौन कौन से थे, एक था नॉमिनल स्केल, ठीक है, एक था नॉमिनल स्केल और दूसरा है हमारा क्या, गेस व्हाट, एक है हमारा नॉमिनल और दूसरा क्या है हमारा ऑर्डिनल स्केल। नाम ही बता रहे हैं आपको, सिर्फ नाम, और दूसरा है ऑर्डर के फॉर्म में। एक है हमारा नॉमिनल स्केल और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल, नाम मात्र, हमने क्या किया, सिर्फ नाम देकर के उसको छोड़ दिया। ऑर्डर का मतलब नाम भी दिया, उसको अरेंज भी करा, ऑर्डर में सजाया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबने क्रिकेटर देखे होंगे, मैच देखते होंगे कभी कभी, तो क्रिकेटर के जर्सी पे, सबके जर्सी पे 1, 2, 3, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3, प्लेयर नंबर 11 ऐसे लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है ताकि आसानी हो हमें आइडेंटिफाई करने में। तो सिर्फ हमने नाम दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल। जैसे कि स्पोर्ट्समैन का जर्सी, स्पोर्ट्समैन जर्सी हो गए। या फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि चिड़ियाघर आप गए हो के, जानवरों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक क्या कर दिया जाता है, उनको एक लेवल दे दिया जाता है कि ये A1 है, A2 है। तो ये हमने क्या किया, एक नाम दे दिया। नाम इसलिए दिया क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए बहुत सारा झुंड है और उस झुंड में किसको वैक्सीनेट किया है, किसको नहीं वैक्सीनेट किया है,
तो वहां पे एक लेबल दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। अब ये ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल में क्या हो जाता है, चलिए नॉमिनल को थोड़ा सा समझते हैं। नॉमिनल में मैंने क्या किया, नॉमिनल मान लीजिए इतने सारे प्लेयर हैं और किसी को मैंने लिखा 5, 6, 11, 3, 4, 9, 10, 2, ये मैंने क्या किया, सिर्फ नाम उनको दे दिया, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या करेगा, जो भी नाम है उसको एक ऑर्डर, एक क्लासिफिकेशन में अरेंज करेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो ऑड नंबर वाले नंबर हैं, जर्सी है, उसको मैंने एक जगह रखा और इवन वाले को एक जगह रखा। तो ये क्या करता है, क्लासिफाई करता है, अरेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल 5 को इस तरफ लाओ, 6 को इस तरफ लाओ, 11 को इस तरफ, 3 को इस तरफ, ये क्या है 4 है ना, 4 को इस तरफ, 9 को इस तरफ, 10 इस तरफ, 2 इस तरफ। यानी कि हमने ऑड नंबर इवन नंबर को अलग कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ऑर्डर में लिख दिया। ये क्या करता है, ये थोड़ी सी हमारी सहूलियत और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो एक ऑर्डर में हमने अरेंज किया और ये रैंक देने के लिए आसान होती है। जैसे मान लीजिए कि अरेंज कीजिए ये सारे नंबर को इवन नंबर से असेंडिंग नंबर में, डिसेंडिंग नंबर में, तो आप इनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सहूलियत कर देता है। तो नॉमिनल का मतलब सिर्फ नाम के लिए, ऑर्डिनल का मतलब कि हमने उसको कुछ ऑर्डर में या फिर बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इवन नंबर, ऑड नंबर या फिर उनके इंटेलिजेंट के आधार पे हमने उनको क्या किया, रैंकिंग देती, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसको हम डेप्थ में देखेंगे, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो स्केल आए, नॉमिनल नाम मात्र, ऑर्डिनल हमने रैंक के लिए सहूलियत के हिसाब से उसको हमने किसी वर्गीकरण में सजा दिया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल। गॉट इट। अब देखिए, अब हमने इसके अंदर इतने सारे ब्रांचेस पढ़ लिए। अब ये बेचारा चुपचाप है, तो ये कहेगा मेरे भी तो कुछ होंगे ना भाई। तो इसके भी दो हमने क्या किए, दो ब्रांच निकाले। इसमें आ गया हमारा इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे मात्रात्मक है। मात्रात्मक यानी कि इसका हम गुना, भाग, जोड़, घटाव सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो स्केल देखने को मिले, एक को कहते हैं इंटरवल और दूसरे को कहते हैं रेशियो। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल इन द सेंस कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिए रहेंगे उनके बीच में एक इंटरवल आपको देखने को मिलेगा। इंटरवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि एक कंक्रीट इंटरवल है, सबके बीच में 10-10 का गैप है। तो इसी को कहते हैं इंटरवल स्केल। और इंटरवल स्केल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बीच का डिफरेंस आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो इंटरवल स्केल यानी इसका मतलब क्या है कि दो बीच के बीच में एक रेंज आपको देखने को मिलेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जर्सी हैं ढेर सारे, अब मैं कहूंगी कि 1 से लेकर के 5 में जिसके टी शर्ट नंबर लाई करते हैं वो एक जगह आ जाइए, 5 से लेकर के 10 के बीच में जिसके जर्सी हैं वो इस तरफ आ जाइए, 10 से 15 तक के जिसके जर्सी नंबर है वो इस तरफ आ जाइए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5-5 के रेंज में हमने प्लेयर को डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। अब जितने भी प्लेयर हैं वो सब 5-5 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5 + 5 + 5 + 15, ये क्या हो गया, गुना करने में, जोड़ करने में हमारी आसानी हो गई। तो उसी को कहते हैं इंटरवल। इंटरवल स्केल में आपको ये देखने को मिलेगा जो डिफरेंस होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है हर जगह, ठीक है। और इसमें आप देखोगे जरूरी नहीं है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम 0 और 10 रखें, हो सकता है हम 20 से 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि हम 20 से 30 स्टार्ट करें, 30 से 40 स्टार्ट करें। अब जरूरी नहीं है कि 0 से 10 ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप जो 0 देखेंगे वो 0 हम मान लेते हैं कि 0 कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो अपने हिसाब से हम 0 को मान लेते हैं। अब जरूरी नहीं है वो 0 हम शुरू से ले, मान लीजिए कि प्लेयर नंबर 1 है ही नहीं, तो हम कैसे मानेंगे। तो इंटरवल में जो 0 होता है वो 0 हमने मान रखा है, मान लिया मैंने, कोई भी 0 मान लिया, हो सकता है 10 से ही टी शर्ट स्टार्ट हुआ या फिर 11 से ही टी शर्ट हुआ, तो हमने 0 नहीं माना, 0 हमने अपने हिसाब से मान लिया कि प्लेयर नंबर यहीं से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो 0 है वो ट्रू 0 नहीं है। 0 क्या है, 0 आर्बिट्रेरी है, यानी कि मैंने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से मान लिया है। तो यहाँ पे जो 0 है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इनमें से कौन से स्केल में 0 जो होता है
वो आर्बिट्ररी है, मतलब कि हमने अपने हिसाब से माना है, तो वो है इंटरवल स्केल में। और ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा जीरो है जिसमें आप कहोगे कि जीरो मीनिंगफुल नहीं है, तो जीरो आपका जो है वो इसमें मीनिंगफुल नहीं है। तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं इंटरवल, और इसी वजह से यहाँ पे हम सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकते हैं, गुना और भागा नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि 2 दूनी 5, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब जीरो हम माने ही नहीं तो कैसे हम कह सकते हैं ये इसके दुगुना है, ये इसके 5 गुना है। तो यहाँ पे जीरो ट्रू नहीं है, इसी वजह से हम यहाँ पे गुना और भागा नहीं कर सकते, सिर्फ जोड़ और घटाव करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरवल स्केल, जहां पे जो जीरो है वो आर्बिट्ररी है, जिसको हमने माना है। इंटरवल हो गया, तो थोड़ा सा हम रेशियो में आते हैं। अब ये जो रेशियो स्केल है, ये चारों स्केल में कहते हैं इट्स अ बाप ऑफ ऑल स्केल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपने इंटरवल में देखा, जो आपने ऑर्डर में देखा, जो आपने नॉमिनल में देखा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे नाम भी है, यहाँ पे ऑर्डर भी है, यहाँ पे इंटरवल भी है। और रेशियो में एक चीज ज्यादा पाई जाती है, वो है कि जो जीरो होता है वो ट्रू जीरो होता है। जीरो इन द सेंस कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि आपको जीरो मानना ही पड़ेगा। जीरो का मतलब जीरो ही है, आप अपने हिसाब से जीरो का मान नहीं रख सकते, आप 11 से स्टार्ट नहीं कर सकते, जीरो का मान जीरो ही है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे गुना भी होता है, जोड़ भी होता है, अर्थमेटिक मीन, ये सारी चीजें आप रेशियो स्केल में देखने को मिलता है। तो ये मेन अंतर होता है जब हम बात करते हैं रेशियो स्केल में, जहां पे एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो 2 जीरो के बराबर होता है। और यही रीजन है कि यहाँ पे हर तरीके का मैथमेटिक्स पॉसिबल हो पाता है। कहानी समझ में आई? स्केल की कहानी कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले हमारे पास स्केल था, इस स्केल में हमने 2 तरीके की चीजें देखी। एक तो होती है मात्रात्मक, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एक चीज होती है गुणात्मक, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं रिसर्च में। और चाहने की वजह से 2 तरीके के डेटा हमें मिले, वैसे डेटा जो कि क्या होते हैं, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे आपकी लीची हुई, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और कुछ वैसे डेटा हैं जिसको हम डेसिमल के फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका एप्पल हुआ। तो लीची तो भाई अलग हो गई अपनी, एप्पल को हमने 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल, जिसको सिर्फ हमने नाम रखा, कोई भी नाम, जैसे हो सकता है सीता, बबीता, कुछ भी रख दे, इट्स फॉर आवर कन्वीनियंस। और दूसरा है आपका ऑर्डर, जिसको हमने क्या किया, ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में समझाइए, इस तरीके से हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर बच्चों को आप हाइट के वाइज से सजाइए, या फिर जो सबसे बड़ा है उसको पहले डालिए, तो इस तरीके से हमने ऑर्डर में डाला। अब ये क्वांटिटेटिव अकेले था बेचारा, उसने सोचा कि मेरे भी कुछ टाइप्स होने चाहिए, तो इसको हमने 2 टाइप्स दिए। एक को कहा इंटरवल, इंटरवल में हमने क्या किया, जैसे इंटरवल का मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना 2 घंटे की मूवी होती है, तो 1 घंटे में बीच में ब्रेक मिलता है, दैट इज कहते हैं इंटरवल आ गया। तो यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे इंटरवल का मतलब क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, रेंज, एक को कहते हैं लोअर, दूसरे को कहते हैं हायर, उनके बीच में रेंज, उसी को हम कहते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब ये जो जीरो होता है, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, यहाँ पे आप 11 से 20 भी स्टार्ट कर सकते हो, और 11 को हमने मान लिया कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आर्बिट्ररी जीरो है, हमने अपने सहूलियत के हिसाब से ले लिया। फिर जो चौथा जो टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो यानी कि यहाँ पे जो जीरो होता है, जीरो का मान जीरो है, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं ट्रू जीरो, सिर्फ रेशियो में ही होता है। और क्योंकि यहाँ पे ट्रू जीरो होता है, यहाँ पे हर तरीके का मैथमेटिकल चीजें पॉसिबल होती है, चाहे आपके ज्योमेट्रिक मीन हो, गुना हो गया, भाग हो गया, सब कुछ यहाँ पे होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच स्केल इज द बेस्ट स्केल, तो रेशियो स्केल, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। और विच स्केल हैव द लीस्ट पॉसिबिलिटीज टू हैव सम आइडियाज, तो वो है आपका नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल से हमें कुछ नहीं पता चलता है, सिर्फ नाम पता चलता है अपनी, बस हमने एक नाम दे दिया, दैट्स ऑल। सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी बिहाइंड द स्केल। अब इसको थोड़ा सा हम पीपीटी के मदद से पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द इमेज, और ये है हमारी नॉमिनल स्केल, ठीक है? ये है हमारी नॉमिनल स्केल। इसने क्या किया, 2 बॉक्सेस हैं, और 2 बॉक्सेस को इन्होंने नाम दे दिया कि ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको बीच में कर, इज इट फाइन? ओके।
तो ये हमारे दो बॉक्स हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, लाल बॉक्स, हरा बॉक्स, ए बॉक्स, बी बॉक्स, कुछ भी सैंपल आप देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो, यूरिन टेस्ट करवाने जाते हो, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, लेबल करते हैं। उनको पता नहीं है कि ये जो है ना, ये राम का खून है कि ये सीता का खून है, दे डोंट नो। वो उस पे एक लेबल रखते हैं कि ब्लड नम सैंपल 1, 2, A, B, C, अपने सुविधा के अनुसार आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसी तरीके से हमने क्या किया, उसको नाम दिया। तो नॉमिनल स्केल क्या है गाइस, नॉमिनल स्केल कि हमने क्या किया, लेबल दे दिया वेरिएबल को। क्यों, क्योंकि हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं, आसानी होती है समझने में, उस वैल्यू को समझने में आसानी होती है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, उसको एक लेबल दे दिया, मात्रा जानने के लिए हमने उसको बस लेबल दे दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में आप देखोगे कि जनरली हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एनिमल मूवी कैसी लगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि आपको एनिमल मूवी कैसी लगी और 5 के रेटिंग में आप इसको क्या देना चाहोगे। मैंने 5 लोगों से पूछा, किसी ने कहा कि एनिमल मूवी 2 आउट ऑफ 3, किसी ने कहा 2 आउट ऑफ 5, किसी ने कहा 4 आउट ऑफ 5, किसी ने कहा 5 आउट ऑफ 5, किसी ने कहा 1 आउट ऑफ 5, किसी ने क्या कहा 5 आउट ऑफ 5। ऐसे मुझे एक क्या कहते हैं, सर्वे मुझे मिला। तो मैंने ये क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजोरिटी जो पीपल है, उनको एनिमल मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी। कुछ ही लोगों को 1 या 2। तो हमने इसको क्या किया, अरेंज करना चाहा और उस हिसाब से मैंने एक एवरेज रेटिंग दे दी उस मूवी की कि जनरली लोगों को अच्छा लग रहा है, इसमें 3 रेटिंग 3 आउट ऑफ 5। तो इस तरीके से आपकी रेटिंग निकाली जाती है, पैटर्न निकाला जाता है, यानी कि अच्छा लगना, बुरा लगना, आप इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब आप मॉल में जाओगे ना शॉपिंग करने के लिए, तो वो आपसे रिव्यू मांगते हैं, या फिर यूट्यूब भी पूछता है आपसे कि आपको इस तरह की मूवी, आपको रिकमेंडेशन कैसा लग रहा है, 5 आउट ऑफ में आप कितना रेटिंग देना चाहोगे। अच्छा लगना, बुरा लगना भी क्या, उसको हम मेजर करते हैं। तो एक पैटर्न देखी जाती है और पैटर्न के आधार पे हम क्या करते हैं, एक आइडिया निकालते हैं कि ज्यादातर लोगों को क्या लग रहा है, और फिर उसको हम कहते हैं यूट्यूब इज नाउ सेटिस्फैक्टरी चैनल टू, क्योंकि वो लोगों के आइडियाज को पढ़ के गेस कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो चीजें मात्रा जिनको हम जोड़ नहीं सकते, गिन नहीं सकते, उसको भी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च के थ्रू मेजर करने की कोशिश करते हैं। और रिसर्च तो इसी वजह से किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर में हम क्या करते हैं, आपके हैप्पीनेस, आप इससे संतुष्ट है कि नहीं, आप कितने बार आपको अच्छा लगा, फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगा, उसके आधार पे आपको इस मूवी में क्या बुरा लगा, इसके आधार पे हम एक पैटर्न देख करके हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर ये देखिए, ये आप देख रहे हो इमोजी का फोटो, आप सेटिस्फाई है, अनसेटिस्फाई है, न्यूट्रल है, वेरी सेटिस्फाइड, मोस्ट सेटिस्फाइड, इस तरीके से आपको एक इमोजी पिक करते हो और उसके आधार पे आपको क्या दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है। तो ये सब क्या है, दीज आर द ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डर के आधार पे आप इसको क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, 3, 4, 5, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको मात्रा करते हैं। तो ये क्या है आपका ऑर्डिनल स्केल। और फिर है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बताइए, यहाँ पे 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, हम क्या करते हैं, डिफरेंस दिखा, इनके बीच में जो इंटरवल होगा वो सेम होगा, सबसे पहली बात। और यहाँ पे जो 0 है, 0 कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे ये ना हो करके सिर्फ यही हो। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो 11 है। तो हम अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी 0 ले सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि आप बताइए कि आप 7 से लेकर के 14 के बीच में क्या रेटिंग देना चाहोगे इसमें। तो इन्होंने 7 से ही स्टार्ट किया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी नंबर ले लिया और उसके हिसाब से आपको बोला कि कोई एक नंबर पिक कीजिए। सो दिस इज बेस्ड अपॉन योर इंटरवल। और लास्ट में आता है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेजरमेंट करना पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सारी चीजें ऑर्डर में रहती हैं। यहाँ पे जो 0 होता है वो ट्रू होता है, गुना, जोड़, भागा सब कुछ कर सकते हैं। सो इट्स अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी वन। तो ये बेसिक अंतर होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और आपका इंटरवल में। ठीक है, ये सब वही कहानी है जो मैंने आपको जस्ट बताई
कि मेजरमेंट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, स्केल की जरूरत पड़ती है। स्केलिंग क्या होती है, रेटिंग क्या होती है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव चीजों को, गुणात्मक चीजों को भी हम क्या करते हैं, एक नंबर देने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो आ जाती है वो है डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूअस डाटा। और रेशियो स्केल क्या होता है, इंटरवल स्केल क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया कि इंटरवल में सारे यूनिट इक्वल होते हैं, आर्बिट्रेरी जीरो कोई भी अपने हिसाब से हम मान लेते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन नहीं पॉसिबल होता है, हम सिर्फ वहां पे मीन निकाल सकते हैं। बट रेशियो स्केल में आप देखोगे कि यहाँ पे हम मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन सारे कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो जीरो होता है वो कैसा होता है, ट्रू होता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्बिट्रेरी जीरो किस में होता है। लोग जीरो समझ के उनको लगता है कि रेशियो स्केल से पूछ रहा है, बट वो पूछेगा आर्बिट्रेरी जीरो किस में होता है, तो वो है आपका इंटरवल। ट्रू जीरो किस में होता है, तो वो है आपका रेशियो। ठीक है, तो इतनी सी बात है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑर्डिनल स्केल में हम मीडियन निकालते हैं, देखते हैं कि बिगिनर से इंटरमीडिएट उसके बीच में हम एक वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मीडियन वैल्यू हम पा सकते हैं। नॉमिनल में हम सिर्फ उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्केल। नट सेल में अगर हम इसको देखना चाहें तो नॉमिनल में आप देखोगे कि सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ हम कैटेगरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, कैटेगरी डिसाइड करते हैं, जैसे आपकी शादी हुई है, हाँ ना, मैरिड, नॉन मैरिड, सेक्स क्या है, मेल, फीमेल, अदर्स, इस तरीके से जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इथनिसिटी, कोई भी आप नाम ले दीजिए। जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल की, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक ऑर्डर के फॉर्म में रहता है, ऑड, इवन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और कैटेगरी भी रहता है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का ग्रेड, तो यहाँ पे फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर के फॉर्म में हम ऑर्डर निकालते हैं और रैंकिंग आपको दी जाती है। फिर उसके बाद इंटरवल होता है, जहां पे इक्वल इंटरवल ऑर्डर भी होते हैं, कैटेगरी भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर, अब टेम्परेचर हो सकता है 32 से स्टार्ट हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये जरूरी नहीं है कि जीरो से स्टार्ट हो, इन्होंने 32 को ही जीरो मान लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद IQ, ईयर, ठीक है, कोई भी आप मान सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। रेशियो में क्या होता है, ट्रू जीरो होता है, बाकी सारी चीजें इसमें रहती है। जैसे आपकी एज क्या है, ठीक है, जीरो से मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि उसके पिता उससे 2 गुना है, और तो बताइए उसकी एज क्या है। तो ये सब इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि 1 ईयर का मतलब 1 ईयर ही होता है। ठीक है, और हाइट, वेट, ये सारी चीजें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल। अगर आपसे पूछेगा कि नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, नॉमिनल वेरिएबल वैसे वेरिएबल जिसमें हम वेरिएबल को सिर्फ नाम करते हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल जिसमें वैसे वेरिएबल जिसमें हम रैंकिंग करते हैं, इंटरवल वेरिएबल क्या होता है जिसमें इक्वल इंटरवल होते हैं, रेंजेस, आर्बिट्ररी जीरो होता है, आर्बिट्ररी जीरो वहां पे लेते हैं। रेशियो वेरिएबल क्या होता है, जहां पे ट्रू जीरो होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कि वो स्केल के जगह पे वेरिएबल पूछा, अगर आपका स्केल क्लियर है तो आप इजिली क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो। अब ये मत कहना है कि मैम ने मुझे स्केल पढ़ाया, वेरिएबल तो नहीं पढ़ाया। वही कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपसे नाम अलग पूछ दे। तो हमने अलग अलग तरह के वेरिएबल के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वेरिएबल इज नाउ इनफ। अब हमारी जो प्रगाढ़ता है वो इतनी हो चुकी है कि अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ें, क्योंकि उसके लिए वेरिएबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो in the next class we are going to start with the experimental research. So till then just keep reading the research methodology and we will see you soon in the next class. Thank you.